चलिए तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पारस से सोना कैसे बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे मामा ने मुझे बताई थी कि आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है, वो लोहे को छूता है तो सोना बना देता है। तो मेरे मामा जी ने बताया था कि जो पारस पत्थर है वो भी एक किमियागर ने, मतलब एक रस सिद्ध ने, आयुर्वेद में एक रस सिद्ध थे, वो काफ़ी मशहूर थे, बहुत अच्छे सिद्ध हुए हैं। तो उनको ये चीज़ आता था कि सोना कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने एक, जो बोलते हैं ना, मतलब उन्होंने पारद को सिद्ध किया और क्या बनाया, एक पारद बनाया, ठीक है, सिद्ध पारद बना, जिसको क्या किया उन्होंने मंदिर में रख दिया, क्योंकि पारद को भगवान शिव में माना जाता है, पूजा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने पारद को सिद्ध किया और मंदिर में रख दिया। अब वहाँ पे क्या हुआ, लोगों पूजा करने जाने लग गए, ठीक है। तो जब लोगों जाते थे तो वो पूजा करते थे और वहीं पे वो भी रखा था। अब क्या होने लग गया कि लोग अपने साथ जो बर्तन ले जाते हैं, मतलब पूजा का जो सामान ले जाते थे, उसमें कहीं लोहा होता था, मतलब सिर्फ लोहा नहीं, जो पारद होता है वो अन्य धातुओं के साथ मिलके भी सोना बना सकता है, अगर आपने उसमें जिस चीज़ का ग्रास दिया है, मतलब उसका जो 18 संस्कार होता है, उसमें आपको वो धातु पहले डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो उससे क्या बनाता है, सोना बनाता है, ठीक है। तो ताम्र से भी बनाते हैं, चांदी से भी बनता है, और लोहे से भी बनता है। लोहा सबसे सस्ता होता है, इसलिए लोहे से ज़्यादा बनाते थे। तो लोग वहाँ जाने लग गए। फिर क्या हुआ कि जब वहाँ पे पूजा करने जाते थे तो जल वल चढ़ाते थे तो टच हो जाता था उस लोहे के सोना, लोहा का लोगों पहने ही रखते थे कुछ ना कुछ, या तो बर्तन रहते थे तांबे के रहते थे, तो वो क्या सोने में परिवर्तित होने लगे। तो वहाँ पे प्रचलन ज़्यादा हो गया, लोगों बहुत जानने लग गए, यही चीज़ होने लग गया। तो जो वहाँ पे रस सिद्ध थे, जो किमियागर थे, जिनको अगर बोला जाए तो वैसे तो रस सिद्ध कहलाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को लिया और एक जंगल में जाके छुपा दिया। तो अब जब बोलते हैं ना कि वो वहाँ जंगल में एक पत्थर है जिसको छूने से सोना बन जाता है, तो वो एक जो ऋषि थे, रस सिद्ध थे, उन्होंने पारद को सिद्ध किया था और ऐसे बना दिया था कि वो सोना बना देता था। वैसे तो आयुर्वेद में इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है, वो किया जाता है हमारे शरीर के लिए, जैसे निष्क्रिय धातु, जो कमज़ोर धातुएं होती हैं, है ना, उनसे उत्कृष्ट धातु बनती है। वैसे ही अपना जो शरीर है, ये कच्चा शरीर है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रस सिद्धा, तो उनके अनुसार क्या है, अपना शरीर बहुत कमज़ोर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको क्या करना रहता है, पारद। उससे जब सिद्ध हो जाता है, जब वो सोने को, वो लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है, तो वो हमारे शरीर को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसको देह सिद्धि कहते हैं ना, मतलब वो करने के बाद एक देह सिद्धि प्रोसेस होती है, वो करने के बाद इंसान अमर हो जाता है, ऐसा समझो, ठीक है। तो थैंक यू।